कृष्ण का भक्त होंगे तो वो लोग ये कहेंगे कि यह मेरे आराध्य देव का यह पुराण है। मेरे आराध्य देव के लिए विशेष करके श्री वेद व्यास जी ने निर्माण किया है। तो श्री वेद व्यास जी ने सोचा कि केवल किसी एक भक्त का, किसी एक देवता को मानने वाले भक्तों का ही केवल यह पुराण न रह जाए, अतः सत्यम परम धीमहि। भगवान ने, श्री वेद व्यास जी ने कहा कि जो सत्य रूप में सबके अंदर होंगे, जो सत्य बोलेगा, जो सत्य का पालन करेगा, उन्हीं के देवता का धीमहि, उनको हम प्रणाम करते हैं। अर्थात सत्यम परम धीमहि, न तो विष्णु परम धीमहि, न तो कृष्णम परम धीमहि, न तो रुद्रम परम धीमहि, अर्थात सत्यम परम धीमहि। अर्थात जो भगवान सत्य के रूप में सबके अंदर विराजमान होंगे, जो भी भक्त, चाहे वह शिव भक्त हो, चाहे कृष्ण भक्त हो, चाहे माँ जगदम्बा के भक्त हो, जब वह सत्य का पालन करेंगे तो इन्हीं प्रभु का ध्यान करते हुए और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अब हुआ कि तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जब हम मार्ग में चलते हैं और मार्ग में चलने पर जेठ की दोपहरी में सामने बहुत ज्यादा जल दिखता है धूप के कारण, अत्यधिक धूप के कारण। हुआ कि जो मार्ग में पथ पर जो वारी दिखाई देता है धूप के कारण, तो वह वारी जब व्यक्ति नजदीक पहुंचता है तो वह वारी समाप्त हो जाता है। फिर सोचते हैं लोग कि हो न हो यह भगवत स्वरूप कोई देवता थे क्या, हम उस वारी का ध्यान कर रहे हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा भावना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अतुलनीय जो देवताओं को अपने तरफ मोहित करते हैं, जो वारी के रूप में जगह जगह दिखाई देता है, वह या कृष्णम परम या शिवम परम, उनका धीमहि नहीं, मैं उनको नहीं ध्यान रहा हूं, सत्यम परम धीमहि। तो वह प्रभु किनको मिलेंगे, किसको प्राप्त होंगे, तो उसको प्राप्त होंगे वह प्रभु सत्यम परम धीमहि। जिस सत्य प्रभु को सत्य बोलने से हम पाएंगे, वह और कौन कौन भक्त पाएंगे। तो सत्य का तो पालन करेंगे, सत्य के साथ साथ और भी करना पड़ेगा। धर्म प्रोक्षित कैत उत्तर परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म का पालन करते हुए, धर्म प्रोक्षित कैत उत्तर परमो, लेकिन जो कपट पूर्ण धर्म करेंगे, माना छल पूर्वक धर्म करेंगे, तो उनको प्रभु नहीं मिलेंगे, उन पर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तुम्हारा छल पूर्वक भी कोई धर्म होता है क्या, कोई कपट पूर्ण भी धर्म है क्या? अब हाँ है ना, कपट पूर्ण धर्म वह है जो बेटा अपने माता पिता की सेवा केवल धन पाने के लिए करेगा। एक बुढ़िया मैया थी ना, आता है सुनने में, एक दृष्टांत है कि एक बुढ़िया मैया थी और उनके पास कुछ खाने को थे नहीं, और तब तक बुढ़िया मैया ने सोचा कि क्या करूं, कैसे मेरे पुत्र और पुत्र वधू सेवा करेंगे। तो उस बुढ़िया मैया से किसी ने कहा, अरे भैया, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, अस्वार्थ लागी करे सब प्रीति। पूरी दुनिया स्वार्थ के वशीभूत है, कुछ धन रख लो। तो है नहीं, तो उस व्यक्ति ने 10 ठो सिक्का दे दिया, मैया ये लो। कुछ बक्सा वगैरह है घर पे? तो हाँ है ना। तो उसमें रोज इसको बजाते रहना। जब अपने लोग जानेंगे कि मैया के पास धन है, तो लोग धन को पाने के लिए सेवा करेंगे। बुढ़िया मैया ले गई और जो ही सिक्का खूब बजाती, जैसे कि बहुत सारा धन है, खूब बहु सेवा की। और बाद में जब बुढ़िया मैया इस लोक से परलोक को गई, तब देखिए उनके अपने लोग गए तो मात्र 10 सिक्का पाए। तो सज्जनों, जो कपट
पूर्ण धर्म है, अर्थात धन पाने की इच्छा से जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करेगा वह कपट पूर्ण धर्म है। अच्छा, और भी कोई कपट पूर्ण धर्म है क्या? तो हाँ है ना, जो गुरुजी, जिस गुरुजी के बहुत चेलवाई होंगे, बहुत चेला होंगे लोग, हाँ शिष्य सोचेगा कि अपने गुरुजी का हम तब तक सेवा जरूर करें जब तक गुरुजी इस लोक को छोड़ के न चले जाएं। और गुरुजी कुछ ही दिनों के तो मेहमान हैं, जब चले जाएंगे तो सारी जजमानी मेरी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी। और जो शिष्य यह सोच करके अपने गुरुजी की सेवा करता है वही कपट पूर्ण धर्म है। धर्म प्रोक्षित कई तोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदा। तो अब वही चढ़ा दीजिए माता जी, बहुत दूर आने की आवश्यकता नहीं, वही चढ़ा दीजिए। इतना परिश्रम होना कर आते, धन कहीं से भी देंगे, महाप्रभु गोपाल जी भी हैं। तो निर्मत्सराणाम सताम, तो हुआ कि कपट पूर्ण धर्म करने वाले लोग को भगवान नहीं मिलेंगे। अपने माता पिता की सेवा करने वाले धन के लालच से उनको, गुरु जी की चिलवाई पाने के उद्देश्य से जो गुरु की सेवा करेंगे उनको भगवान नहीं मिलेंगे। तो और किसी को भी नहीं मिलेंगे क्या? तो है ना, तो और बहुतों को नहीं मिलेंगे। कौन किसको नहीं मिलेंगे? तो निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर व्यक्ति होगा। सज्जनों, एक मच्छर इस संसार में दिखता है आपको, शरीर पे बैठा, और हमने उसको जो ही उसको लगा वह मच्छर गया। उसने तो ब्रह्मा जी से वर मांग ही लिया था कि भाई जिसको हम काटे वह इस संसार से, ये लोग से जो है वह चला जाए। पर ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ठीक है, काटोगे, जो तुम्हारा प्रभाव होगा ऐसे उसको मृत्यु कारक बन जाएगा। पर अगर तुम उसके मारने से बच गए तब तुम ऐसा कर पाओगे, और मारने से नहीं बचे तब तुम ऐसा, तुमको फल नहीं मिल पाएगा। तो सज्जनों, जो बाहर इस संसार में मच्छर है, जिसको व्यक्ति मारता है वह मर जाता है, पर एक मच्छर अंदर बैठा हुआ है, एक मच्छर अंदर बैठा हुआ है। जब हम किसी का उत्कर्ष देख के जलते हैं, यही से कहल गइल बा, जय श्री राधे राधे राधे।